क्या 20 जुलाई वाला प्रोटेस्ट एक फेलियर है? इधर लाठीचार्ज हो रहा है, एक बच्चा एक लड़का यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे। ओ भाई को कैसे मारे? देखो एक बंदे को सारे दुपट्टे मारे, बहुत गलत कैसे सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना, हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं आपको। तो मैं आ चुका हूँ जंतर मंतर से वापस और एकदम सेफ हूँ। अब बात करते हैं कल क्या हुआ। तो कल प्रोटेस्ट लगभग सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ और पुलिस ने लगभग हर जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे। मतलब जंतर मंतर के आसपास के 10 किलोमीटर की रेडियस का इंटरनेट भी बंद था ताकि लोग इधर उधर कुछ वीडियो शेयर ना कर पाए, अपने लोगों से बातचीत ना कर पाए। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं थे, उनके पेरेंट्स, किसान, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, कुछ लोग तो व्हीलचेयर पे भी आए हुए थे सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटेस्ट को। डर का लेवल इतना था कि पुलिस ने बैरिकेड्स पे बेल्डिंग कर दी थी, यानी बहुत सारे बैरिकेड्स को एक साथ जोड़ दिया था। इसके 2 घंटे के बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया और आंसू गैस के गोले दागना स्टार्ट कर दिया। सबको मारते जा रहे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, तब कुछ नहीं देख रहे। किसी का सर फोड़ रहे हैं, किसी के खून निकल रहा है, किसी के पैर में पड़ रही है, किसी के ऊपर ही सीधा बम डाल रहे हैं, कोई दया नहीं। और इन लोगों को मैं पुलिस भी नहीं बोलूंगा, इनको मैं गुंडे बोलूंगा। लिटरली गुंडे थे ये, बीजेपी के गुंडे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्दी तो पहनी थी लेकिन उनमें जो नेम प्लेट होती है वो छुपा रखी थी। आपके नेम प्लेट की तरह सर, नेम प्लेट इनकी सबकी टूट गई और ये कह रहे हैं कि भीड़ में टूट गई। साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके हाथ में लाठियां थी लेकिन उनके पास ड्रेसेस नहीं थी, वो पुलिस वाले नहीं थे और ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। 30 सेकंड तक सबको करंट शॉक दिया गया, सर में मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं और लेडीजों के कपड़ा भी फाड़ रहे हैं। अरे मार क्यों रहे? सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, आप ये वीडियोस देखिए। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर है खुदा तो गुम है। सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि मैम के बाल खींचे गए, लिटरली उनको गालियां दी गई, आतंकवादियों की तरह लोगों को ट्रीट किया गया। अब जिसको भी ये सब चीजें सुन के मजा आ रहा है ना, एक छोटा सा काम करना, उन लोगों की जगह अपनी माँ या बहन को रख के देखो। क्योंकि अगर कोई इंसान इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांग रहा है, उसको एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उस चीज को देखकर तुमको मजा आ रहा है, तो तुम भाई देशद्रोही हो। लिटरली बोल रहा हूँ, तो सच में देशद्रोही हो तुम डिजर्व नहीं करते इस देश में देशभक्त बोलना और 15 अगस्त और 26 जनवरी सेलिब्रेट करना। तुम्हारी मानसिकता और तुम इंसानियत मर चुकी है। तुम चाहे साला किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आई डोंट केयर, पर तुम इतना तो रखो कि तुम उन्हें खुद ने एग्जाम दिए, तुम खुद इस चीज को किस तरीके से डिनाई कर सकते हो। ये एक स्टूडेंट को टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया कल, वो भी सिर्फ इस बात पे कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था अपने हक के लिए। कुछ जगहों पे टूटी हुई कारें, फूटे हुए ग्लासेस वाली कारें ऑलरेडी रखी हुई थी, ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से भरे हुए ट्रक रखे थे। ये सब किसके लिए? ये सब चीजें और बढ़ के और पूरा ब्लेम प्रोटेस्टर्स पे। अब जो लोग इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने आप से बस एक सवाल पूछना, उन 21 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं हो? क्योंकि जो आवाज उठा रहे हो उसका तुम विरोध कर रहे हो। ये आंदोलन एक सक्सेस है भाई। तुम सोचो, लोगों के संसद तक पहुंचने से पहले बूढ़ा राजा अपने काफिले को लेकर निकल चुका था। पूरे प्रोटेस्ट में 1 लाख से ज्यादा लोग थे। पुलिस से मार खाने के बाद भी लोग अभी भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक सर ने अपना भूख हड़ताल एंड करने से मना कर दिया है। कुछ भी बोलो, सरकार डरी तो है भाई, और यही सबसे पहली जीत। ये कोई आखिरी प्रोटेस्ट नहीं, पहला प्रोटेस्ट था। जो लोग घर में बैठ के सपोर्ट कर रहे थे उनको मैं सैल्यूट करूंगा, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे थे ना, मैं बस उनसे एक ही चीज बोलूंगा, भगवान ना करे तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक हो और वो कुछ ऐसा कदम उठाए। और याद रखना, सच का साथ ना देना झूठ के साथ देने के बराबर होता है। इनकलाब जिंदाबाद।